बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपने स्पॉट राउंड के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। उस नोटिफिकेशन में उसने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स बताए हैं जो कि स्पॉट राउंड में रजिस्टर करने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि स्पॉट राउंड में आपका करेक्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। साथ ही मैं बात करूंगा कि अपग्रेडेशन एंड फ्रीज कितना इंपैक्ट आपके कट ऑफ में डालेगा और थर्ड की स्पॉट राउंड का जो कट ऑफ है वो लो क्यों जाता है और क्यों जाएगा और इसका क्या प्रोसेस होने वाला है स्पॉट राउंड के पूरे एडमिशन का। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। बात करते हैं हम लोग कि स्पॉट राउंड के कट ऑफ, प्रेफरेंस और अपग्रेड एंड फ्रीज का इंपैक्ट क्या होने वाला है। सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आप नोटिफिकेशन जा करके देख सकते हैं, चाहे बुलेटिन पे हो या फिर बीएचयू के नोटिफिकेशन की हो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। स्पॉट राउंड में जो आप प्रेफरेंस भरेंगे, आप बॉयज कैंडिडेट हैं तो आप सबसे पहले डीएमसी रेगुलर एंड देन डीएमसी पेड एंड देन डीएवी रेगुलर एंड देन डीएवी पेड आपके प्रेफरेंस में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आपका जो है डीएमसी रेगुलर देन डीएमसी पेड देन आपका जो है डीएवी रेगुलर, एएमपीजी रेगुलर, वीकेएम रेगुलर, वीसीडब्ल्यू रेगुलर, देन आपका इन्हीं चारों का पेड फिर आपका आना चाहिए। यहां पे मैं आपको बता दूं जो वीसीडब्ल्यू है वो आपका राजघाट में सिचुएटेड है तो थोड़ी इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, तो आप इसको जो है सबसे आखिरी में भी रख सकते हैं एज योर विश। ठीक है, अब इस प्रेफरेंस में आप अपने हिसाब से भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेफरेंस रखिएगा तो ज्यादा बेटर होने वाला है आपके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपग्रेडेशन और फ्रीज का जो रूल है वो कितना इंपैक्ट डालेगा। इंफॉर्मेशन बुलेटिन की बात करें, जो कॉमन अलॉटमेंट प्रोग्राम की जो बुलेटिन रिलीज की बीएचयू ने, उसकी बात करते हैं, और आज जो नोटिफिकेशन आया उसकी भी बात करते हैं। उस दोनों में जो बात किया गया, बीएचयू की तरफ से एक चीज क्लैरिफाई नहीं हुआ है, और वो क्या है कि जो आपका स्पॉट राउंड आएगा, कि क्या स्पॉट राउंड के पहले जो बच्चों का एडमिशन हो चुका है, जिन्होंने अपने सीट को फ्रीज किया है या फिर वो विड्रॉ नहीं किए हैं, सीट अलॉट हो चुकी है, क्या उनका अपग्रेड होगा या फिर नहीं होगा। लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर बेसिकली मॉपअप और स्पॉट, क्योंकि स्पॉट में कट ऑफ डाउन जाती है और मॉपअप में की हम लोग बात करें तो मॉपअप में भी कट ऑफ डाउन जाती है, क्योंकि सीट्स अगर 2-4 भी सीट्स हैं, सभी बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके रहते हैं तो कोई एडमिशन छोड़ करके आता नहीं है। तो इस केस में जब आपके लो मार्क्स जाते हैं कट ऑफ में, तो सपोज कीजिए एक प्रोबेबिलिटी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मान लीजिए रेगुलर राउंड्स में डीएवी में 205 नंबर गया पॉलिटिकल साइंस का और डीएमसी में 207 नंबर गया। ठीक है, अब मान लीजिए जिस बच्चे को डीएवी मिला उसने विड्रॉ नहीं किया, वो थोड़ा डर रहा कि अगर मैंने विड्रॉ कर लिया तो हो सकता है मुझे डीएवी भी ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर उसको 205 मिला और डीएमसी में 207 गया तो 2 नंबर का यहां पे क्या है, 2 नंबर का डिफरेंस है। अगर ये बच्चा विड्रॉ कर लेता तो उसकी प्रोबेबिलिटी 95% थी कि उसको जो है स्पॉट राउंड में डीएमसी पेड या फिर डीएमसी रेगुलर सीट तो फॉर श्योर मिलता। ठीक है, अब जब उसको मिलता है, उसने विड्रॉ नहीं किया है, तो क्या इस बार बीएचयू, लास्ट ईयर ऐसा नहीं हुआ था, क्या इस बार बीएचयू स्पॉट राउंड लाने से पहले, मतलब स्पॉट राउंड का रिजल्ट अनाउंसमेंट करने से पहले, क्या इसको अपग्रेड करेगी? जब अपग्रेड करेगी तो जितने अफिलिएटेड के हाई मार्कर हैं वो सीधे शिफ्ट करेंगे डीएमसी की तरफ। मैं हाई मार्कर की बात कर रहा हूं। अगर मान लो पॉलिटिकल साइंस में 5 जो सीट वैकेंट है, वहां पे डीएमसी की फिर सीट्स बचेंगे ही नहीं, अफिलिएटेड के बच्चे शिफ्ट कर जाएंगे कहां पे, डीएमसी में। तो डीएमसी की आपके सीट्स जो है जितनी अभी खाली दिख रही हैं वो खाली नहीं दिखेंगी। अब मुझे इस बार भी लगता है कि अपग्रेडेशन नहीं होगा लास्ट ईयर की तरह ही, और ये अपग्रेडेशन नहीं है तो इतनी अच्छी एडमिशन प्रोसेस बीएचयू कराता है जिसमें एक छोटा सा ये फ्लॉज मुझे दिखता है। ठीक है, अपग्रेडेशन होना चाहिए। तो ये 5 सीट्स जो आपके हैं वो अफिलिएटेड के बच्चे भर देंगे अगर यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो है अपग्रेडेशन होता है तो। और उस केस में अफिलिएटेड के जो कट ऑफ है वो ड्रॉप करेंगे, अभी जितना भी कट ऑफ है वहां से 15 से 20 नंबर आपको ड्रॉप दिखेगा। अगर ये सिनेरियो नहीं होता है तो मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि डीएमसी में आप जो है
एवरेज मैं सारे कोर्सेज जैसे कि एलएलबी की बात करूं, पीजी की फिलोसफी की बात करूं, इकोनॉमिक्स की बात करूं, पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, तो यहां पे आपके 15 से 20 नंबर के डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे, ठीक है। एज एन एवरेज हिंदी वगैरह की मैं बात करूं तो 15 से 20 नंबर के अभी भी आपको डिफरेंसेस डीएमसी में दिखेंगे, कुछ कुछ कोर्सेज में दिखेंगे, कुछ कुछ कोर्सेज में ये 8 से 10 नंबर भी दिख सकते हैं। वहीं हम लोग अफिलिएटेड की बात करें तो अफिलिएटेड की 20 प्लस के डिफरेंसेस आपको स्पॉट में दिखेंगे कुछ सब्जेक्ट्स में। मैक्सिमम सब्जेक्ट में ये रेंज आपका 10 से 12 अफिलिएटेड में जाएगा और आपका 5 से 10 नंबर डीएमसी में नंबर गिरते हुए दिखेंगे पीजी में, ठीक है। तो स्पॉट राउंड में ये होने वाला और अपग्रेड फ्रीज आपका इंपैक्ट डालेगा, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं लाइव में आकर के जरूर आपको सॉल्यूशन इसका बताऊंगा, ठीक है। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू। थैंक यू सो मच।